हमारा भजन केवल भगवत प्राप्ति नहीं कराता है। आप भजन करते हो, भजन से आपको ठाकुर जी मिल जाएंगे, ये एक बात है। पर दूसरी बात यह भी है कि आप भजन करते हैं तो आप एक ऐसा ऑरा लेकर के चलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके उस ऑरे में जब आता है तो असत्य भूल जाता है, वो नहीं बोल पाएगा आपके सामने। सामने वाला व्यक्ति आपके ऑरा में जब आएगा तो वो वह सब नहीं कर पाएगा जो वो रेगुलर बेसिस पर करता है। उस व्यक्ति के चित्त में कहीं ना कहीं ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट होता है। इसलिए भजन केवल इसलिए नहीं करना है कि हमको ठाकुर जी मिले, भजन इसलिए भी करना है कि वैष्णव जब चलता है, जब घूमता है, जब विचरण करता है, उसके विचरण से ना जाने कितनों का चित्त पवित्र होता है। हमारे वृंदावन में परम जिनका आशीष इस कथा को प्राप्त है, परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज खूब खूब आशीर्वाद देकर के इस कथा के लिए, पहली कथा होगी जिसके लिए उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया। वो जब निकलते हैं, लोगों की स्थिति देखो आप वहां पर, कैसी स्थिति हो जाती है। बस नेत्रों से नीर बहते हैं, और वो नीर कष्ट के नहीं होते, वो नीर पीड़ा के नहीं होते, वो अत्यंत आह्लाद के होते हैं, अत्यंत प्रसन्नता के होते हैं। कितने लोग घुटने पर बैठ करके अपने विषादों को, अपनी जीवन की समस्त पीड़ाओं को केवल उनके दर्शन मात्र से उनको लगता है कि बस सब नष्ट हो गया। ये आज की बात नहीं है, सदा सर्वदा से हमारे भारत में ऐसे ऐसे लोग जन्म लिए हैं। इस्कॉन के स्थापक ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, अरे महाराज, विदेश की भूमि पर जाकर के उनके दर्शन मात्र से अंग्ल देश के लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का उच्चारण करने, क्या जाने वो कौन कृष्ण, कौन बलराम, कौन यशोदा मैया। बुरा नहीं मानिएगा, दुर्भाग्यवश हम सनातनी लोगों के बच्चे इतना नहीं जानते होंगे, पर भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से अंग्रेजों के बच्चे, उनको गीता के 700 श्लोक याद है, उनको भगवत गीता कंठस्थ है, उनको ठाकुर जी की पूरी लीलाएं याद है। स्वामी श्री विवेकानंद, किन किन का नाम लें हम, इनकी उपस्थिति मात्र से, इनके आने, रियल इन्फ्लुएंसर इनको कहा जाता है। किनको कहा जाएगा? जो आपकी बुरी आदतों को भी केवल अपनी उपस्थिति मात्र से नष्ट कर दे। अरे बोलना तो बहुत आगे की बात है, प्रवचन करना बहुत आगे, वो खड़े हो जाएं सामने, आप कुछ गलत कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके भजन में इतनी सामर्थ्य है, उनके भाव में इतना बल है कि आप उनके सन्मुख कुछ अपशब्द बोले ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। दुनिया के सामने आप नेत्र बंद करो तो आपके चिंतन में विषय भी आ जाएंगे, आपके चिंतन में सांसारिक वस्तुएं भी आ जाएंगी, पर आप किसी ऐसे वैष्णव के सामने खड़े हो, आप चाह कर के भी विषय का चिंतन नहीं कर सकते, आप चाह कर के भी संसारी भोग विलासों को सोच नहीं सकते। इसलिए भजन केवल इसलिए नहीं करना है कि हमको ठाकुर जी मिलेंगे, भजन इसलिए भी करना है क्योंकि भजन करने से जब आप चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो आपके भजन के प्रभाव से कितनों पर क्या क्या प्रभाव हो रहा है आप नहीं जानते। भगवान सत्य है, कितना भी बड़ा झूठा व्यक्ति क्यों ना हो, ठाकुर जी के आगे सत्य ही बोलता है, वहां असत्य नहीं बोल सकता। हम एक बात कथा में कहा करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुने सब लोग, इधर देखो, यहां देखो, 3 घंटा बस हमको ही देखना है आपको, और बिल्कुल यूं चिंता मत करियो कि हमने ज्यादा देखो तो व्यास जी को नजर लग जाएगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। हमारे संग में ठाकुर जी हैं, कारे हैं, या को मतलब कारो काजल संग ही है, तो कोई नजर फजर नहीं लगेगी। आप भाव से कथा सुनो। हाँ, कोई आवे कोई जावे, आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए, बड़े भाव से सुनो। तो भगवान सत्य हैं,
अत्यंत असत्य बोलने वाला व्यक्ति भी ठाकुर जी के सामने असत्य नहीं बोल सकता, वहां सत्य ही प्रकट होता है। तो मैं कथाओं में कहा करता हूं, 108 माला रोज करने वाला, नित्य तिलक लगाने वाला, कंठी माला धारण करने वाला, एकादशी व्रत करने वाला, हर महीने वृंदावन जाने वाला, उस व्यक्ति का जितना पुण्य है, उस व्यक्ति की जितनी भक्ति है, उस व्यक्ति की जितनी श्रेष्ठता है, उतनी ही श्रेष्ठता उस व्यक्ति की भी है जो सत्य का आचरण करता है। भले ही वो तिलक नहीं लगाता है, भले ही वो एकादशी नहीं रखता है, भले ही वो कंठी नहीं पहन पाता, भले ही वो वृंदावन नहीं जा पाता, पर सत्य वचन बोलता है, सत्य का आचरण करता है, ऐसा व्यक्ति भी पुण्यात्मा है, ऐसा व्यक्ति भी साधक है। क्यों? वो सत्य की उपासना कर रहा है। तो भगवान का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। वे सत्य हैं। और कैसे सत्य? बोले त्रिकालाबाधित सत्य हैं। जब हम नहीं थे वृंदावन तब भी था, आज हम हैं वृंदावन आज भी है, हम नहीं रहेंगे वृंदावन बिहारी लाल, कुंज बिहारी लाल, राधा रमन लाल तब भी रहेंगे। अरे जब ये स्वरूप प्रकट नहीं हुए थे वृंदावन तब भी था। वृंदावन कोई ब्रह्मा की बनाई कृति नहीं है। वृंदावन को तो हमारी श्यामा जी ने अपने स्वयं के निज कर से बनाया है। वृंदावन का एक एक कण, वृंदावन में एक एक पौधा, वृंदावन की एक एक गली कूचा, वृंदावन की एक एक वस्तु श्री जी ने पधराई है। इसलिए उसके प्रति कभी दुर्भावना नहीं लानी चाहिए चित्त में। किशोरी जी ने स्पष्ट कर दिया था ठाकुर जी को कि यदि आप हमको अपनी लीला में ले जाना चाहते हो तो 3 वस्तु आपको पृथ्वी पर ले जानी पड़ेंगी। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। वृंदावन, यमुना जी और श्री गोवर्धन, ये 3 ब्रह्मा ने नहीं बनाए हैं। इन तीनों का निर्माण श्री गोलोक धाम में स्वयं हमारी वृषभानु दुलारी श्यामा जी ने निज कर से किया है। श्री जी यहीं विरह करती रहती, यहीं विहार करती रहती हैं, वो कहीं नहीं जाती। जब ठाकुर जी आ रहे थे ब्रज भूमि पर लीला करने के लिए, श्री जी को कहा आप भी चलो, तो श्री जी ने कहा ये 3 जहां होते मैं वहीं रहती हूं, मेरा इनके अलावा मन नहीं लगता। तब ठाकुर जी गोलोक धाम से रेप्लिका भी नहीं, कॉपी भी नहीं, साक्षात वृंदावन, यमुना जी और श्री गोवर्धन को लेकर के वृंदावन आए, भूमि पर आए और आकर के उसको व्यवस्थित किया। तब हमारी किशोरी जी पधारी, तब हमारी लाडली जी आई। इतना प्रिय है किशोरी जी को वृंदावन। आज कथा में आने से पहले वृंदावन महिमामृत एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ को मैं देख रहा था। उस ग्रंथ में श्री प्रबोधानंद सरस्वती वो वृंदावन की महिमा बताते हुए कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य है भगवान, सबसे बड़े आश्चर्य। और उन आश्चर्य रूपी भगवान ने दुनिया बनाई तो निश्चित है कि दुनिया भी आश्चर्य रूप से भरपूर है। वो 7 वंडर्स नहीं, 7 आश्चर्य नहीं जो लोग देखने जाते हैं, पर दुनिया में हर वस्तु, मैं भी आश्चर्य हूं, आप भी आश्चर्य हो, हम सब आश्चर्य हैं। क्यों? क्योंकि हमको आश्चर्य रूपी भगवान ने बनाया है। आश्चर्य का मतलब समझते हैं ना? आश्चर्य रूपी भगवान ने सृष्टि को बनाया तो निश्चित है कि सृष्टि आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक भगवान ने आश्चर्यजनक सृष्टि को बनाया, पर ऐसे आश्चर्यजनक भगवान जिनको देख के ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित हो जाता है,
वह श्री कृष्ण भी वृंदावन को देख करके आश्चर्य में रहते हैं। वह श्री जी भी वृंदावन को देख करके आश्चर्य में रहती हैं। वह सब सखियां भी, बलराम जी भी, ये सब वृंदावन को देख करके आश्चर्य में रहते हैं कि ये कैसा है। श्रीमद् भागवत में केवल वृंदावन के लिए लिखा है, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावम। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए, जैसे ही वृंदावन आए तो वृंदावन आते ही ठाकुर जी की प्रसन्नता में नेत्रों से अश्रुबिंदु प्रकट हो गए। इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी। और वृंदावन में ठाकुर जी को कुछ करना, वो तो बाद की बात है, बस ठाकुर जी को बैठे रहना ही पसंद है। वहां की ब्यार चलती रहे, वृंदावन के वृक्ष झूमते रहें, वृंदावन में ठाकुर जी को बैठना प्रिय है, केवल देखते रहना प्रिय है। इतना प्रिय है ठाकुर जी को वृंदावन। ऐसा वृंदावन, तो वृंदावन भी सत्य है। जैसे ठाकुर जी का स्वरूप सत्य है, वृंदावन भी सत्य है। क्यों? हजारों लोग वृंदावन जाते हैं और सबके चित्त में वृंदावन ऐसे घर करके बैठ जाता है। जो एक बार जावे, वृंदावन में भीड़ खूब, वृंदावन में व्यवस्था इतनी ज्यादा नहीं है, वृंदावन में प्रशासन के इतने वो हैं, बिहारी जी भी अगर दर्शन करना हो तो बहुत योजनाएं बनानी पड़ती, पर फिर भी वृंदावन सबको इतना प्रिय क्यों है? क्योंकि वह वृंदावन ठाकुर जी को अति प्रिय है। इसीलिए जब वृंदावन रसामृत पद लिखा गया तो उस पद की प्रथम पंक्ति में यही शब्द आए, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। हम विश्राम में पूरा गाएंगे, पर अभी एक भाव है, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ है। और जब किशोरी जी के हृदय से वृंदावन प्रकट हुआ तो ठाकुर जी को वृंदावन ने इतना भाया, इतना भाया, इतना भाया। अरे भैया, किसी को कोई स्थान भा जाए तो वो वहां एक घर बनाता है। जैसे चंडीगढ़ के लोगों को शिमला भा जाए तो शिमला में एक घर बना लेते, ज्यादा पैसा आ जाए तो। और पैसा नहीं भी आए तो उसका ड्रीम क्या होता, पैसा आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोलो, शिमला में घर बनाएंगे। और कौन सी जगह कल जो हम देख रहे थे, आपके घर से जो दिखती है, कौन सी जगह है वो है? कसौली, वहां घर बनाएंगे। किसी को कोई स्थान भा जाए तो वहां एक घर बनाने की सबका ड्रीम होता है। पहाड़ पर तो विशेष रूप से। हमारे ठाकुर जी ने वृंदावन में 5000 घर बनाए। कितने? 5000 से ज्यादा मंदिर हैं वृंदावन में। वृंदावन का मतलब आप केवल वही मत समझा कीजिए छठीगरा से लेकर के और यमुना जी तक। संपूर्ण 84 कोस जो है ये पूरा वृंदावन ही है। पर जहां बिहारी जी विराज रहे हैं, राधा वल्लभ जी विराज रहे हैं, राधा रमण जी विराज रहे हैं, यमुना जी बह रही हैं, गोपेश्वर महादेव हैं, ये उस 84 कोस वृंदावन का मध्य है, सेंटर है। बाकी वृंदावन तो पूरा 84 कोस का है। संपूर्ण 84 कोस में 5000 से ज्यादा मंदिर है। मंदिर मतलब ठाकुर जी ने घर बनाए हैं। इतना प्रिय है ठाकुर जी को वृंदावन। और जो ठाकुर वृंदावन से चले भी गए, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, वो जहां जाके विराजे वृंदावन वहां प्रकट कर लिया। आप कभी जयपुर जाइए, जयपुर में गोविंद देव जी जाइए, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप राजस्थान में हो, ऐसा लगेगा वृंदावन में ही है। मदन मोहन जी बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो। मदन मोहन जी, सनातन गोस्वामी ने इनको प्रकट किया। मदन मोहन जी भी पहले जयपुर में ही विराजते थे। गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी
और श्री मदन मोहन जी, तीनों जयपुर में ही थे। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। तो जयपुर के राजा की पुत्री मदन मोहन जी की सेवा करती थी। मदन मोहन जी कोई लाड़ लड़ाती, पूरे दिन उन्हीं को सजाती रहती, उन्हीं का श्रृंगार करती, सेवा करती। राजा स्वयं गोविंद देव जी की सेवा करते, और उनकी जो पत्नी थी वो गोपीनाथ जी, मतलब पूरा परिवार ही तीनों ठाकुर की सेवा करते थे। अलग अलग भवन में, अलग अलग महलों में ठाकुर जी विराजते थे। तो राजा की पुत्री का विवाह हुआ करौली राजस्थान में, जहां मदन मोहन जी अभी विराजते हैं। तो राजा की पुत्री का जब विवाह हुआ तो पुत्री से राजा ने कहा, बिटिया ये बताओ, तुम्हारा विवाह है, तुमको हम दहेज में क्या दें? वैसे तो हमने सब दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मांगो। उसने कहा, पिताजी मुझे सबसे ज्यादा प्रेम श्री मदन मोहन जी से है। आप माता जी और पूरा परिवार गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी की सेवा किया करो। मदन मोहन जी को मैं ले जाऊं अपने साथ, अपने ससुराल में इनकी सेवा करूंगी। बड़ी अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना। राजा रोने लगा, अपनी पुत्री के चरणों में सर झुका के बोला, मुझे क्षमा कर दे पुत्री, तू जो मांगेगी सो दूंगा, पर ये मेरे हृदय है, मैं इनको नहीं दे सकता। मैं वृंदावन से मुगलों से बचा करके इनको लेके आया हूं। वैसे तो ठाकुर जी को बचने की कोई आवश्यकता नहीं, ठाकुर जी कृपा करके आए हैं जयपुर में राजा के ऊपर, पर इनको देख करके मेरे प्राण बचते हैं। तो जो मांगेगी सो दे दूंगा। पर मदन मोहन जी बोले, पिताजी गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी हैं ना आपके पास में, मदन एक ठाकुर जी मुझको दे दो। यहां राजा की जिद हो गई, नहीं दूंगा। पुत्री की जिद हो गई कि मुझे तो चाहिए, नहीं तो मैं विदाई नहीं होंगी। राजा की पत्नी ने भी कहा, अब इतनी कह रही है तो आप दे दीजिए ना, हमारे पास 2 ठाकुर हैं, इनकी सेवा हम करेंगे विस्तार से। और वैसे भी मदन मोहन जी की पूरी सेवा बचपन से उसने ही की है। तो राजा ने एक प्रस्ताव रखा। बोले, अच्छा पुत्री एक काम करते हैं। बोले, क्या? मैं तेरी आंख पे पट्टी बांधूंगा, और आंख पे पट्टी बांध करके मदन मोहन जी जैसे 7 स्वरूप तेरे सामने खड़ा करूंगा, जिनमें से 6 स्वरूप जो होंगे वो मैं बनवाऊंगा, और 1 स्वरूप वास्तविक मदन मोहन जी होंगे। आंख पे पट्टी बांध करके तुझे स्पर्श करके अगर तूने असली मदन मोहन जी को पहचान लिया तो मैं ये मान जाऊंगा कि तू नहीं, ठाकुर जी तेरे संग जाना चाहते हैं। ठाकुर जी की इच्छा पता चल जाएगी। तो राजकुमारी बोली, ठीक है, आप ये प्रयोजन कीजिए। राजा ने महाराज कारीगरों को बुलवाया और मदन मोहन जी के डिट्टो कॉपी 6 स्वरूप बनवाए, और 6 स्वरूप बनवा करके मदन मोहन जी सहित 7 स्वरूपों को खड़ा किया। पुत्री के आंख पर पट्टी बांध दी, एक जैसा इत्र, एक जैसी पोशाक, एक जैसा मुकुट, एक जैसा श्रृंगार, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा। और कहा, पुत्री अब तू इनमें से जो 7 में से पहचान लेगी, अगर असली तेने पहचान लिए तो मैं तेरे संग भेज दूंगा। उसने हाँ तो बोल दिया, लेकिन वो कांपने लगी, घबराने लगी। जैसे ही उसने नेत्रबंद किए तो कथा ऐसी है कि वो रात्रि में जब सोई, अगले दिन परीक्षण होना था, तो रात्रि में जब सोई तो बहुत रोई और ठाकुर जी से कहने लगी, नाथ मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, पर मेरे पिताजी की बहुत जिद है। अब कहीं मैं आपको नहीं पहचान पाई, मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे, विदा होना तो बहुत दूर की बात है। रुदन करते 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 करते, बंधुओं एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी ठाकुर जी के विरह में यदि आपके अश्रु नहीं आए हैं ना, तो अभी आप भक्ति के भाव से बहुत दूर हो। आपको वृंदावन जाना अच्छा लगता है, वृंदावन में घूमना अच्छा लगता है, राधा राधा नाम ध्वनि पर झूमना अच्छा लगता है, कथाएं प्रवचन सत्संग बढ़िया लगते हैं, ये सब एक प्रथम सोपान, प्रथम सीढ़ी है। पर प्रमुख सीढ़ी तो भजन मार्ग या भक्ति पथ की विरह है। अगर वो आपके चित्त में कभी ठाकुर जी के लिए नहीं आया है तो अभी आप बहुत पीछे छूटे हुए हो।
रात भर रोती रही और रुदन करते करते, नाथ मैं कैसे पहचानूंगी कि आप सत्य कौन से हो। मदन मोहन जी उसके स्वप्न में आ गए और स्वप्न में आकर के बोले, तू चिंता मत करे, तेरो ही मन ना है मो ले जावे को, मेरो भी मन है रो तेरे संग जावे को। अरे जे सब मेरी सेवा तो करें, पर तेरी जैसी सेवा तो कोई करेगा ना, मेरो भी बड़ो मन है तेरे संग चलवे को। तो उसने कहा, तो नाथ कुछ कृपा तो करो। बोले हाँ मैं एक काम करूंगा। बोले कहा, तू सबरे स्वरूपन को जब स्पर्श करेगी ना, तो असली मदन मोहन जो मैं हूं, तू मेरे हाथन को स्पर्श करियो। तो हाथ कैसे? ऐसे। ठाकुर जी त्रिभंग लली ठाकुर जी हैं। तो ठाकुर जी बोले, तू मेरे हाथन को स्पर्श करियो, तो जितने मेरे अन्य स्वरूप हैं 6, वो तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही तू वास्तविक मेरे सामने आवेगी, सो मैं अपनी इकन्नी उंगली उठा दूंगा, अपनी कोने वाली उंगली उठा दूंगा। ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं अपने भक्त से। ठाकुर जी बोले, मैं अपनी इकन्नी उंगली उठा दूंगा और तू स्पर्श करती करती मेरी जैसे इकन्नी उंगली उठे, वाकू पकड़ लियो और तुरंत पिताजी से कह दियो, जय रे मदन मोहन जी, मैं चल दूंगा तेरे संग। अब तो दूसरे दिन वो पिताजी के पास गए, पिताजी जल्दी करिए, कब चलना है, कब? बोले, तुझे तो इतना विश्वास है जैसे तू वास्तविक में मदन मोहन जी को ले ही जाएगी, लेकिन बिटिया तू भी याद रखियो, मैंने ऐसे स्वरूप बनवाए हैं कि कोई बता ही नहीं सकता कि असली मदन मोहन कौन से। बोले, पिताजी आप सन्मुख पधराओ। तो महाराज भीड़ लग गई देखने वालों की, पूरा राजभवन इकट्ठा हो गया जयपुर का। 7 स्वरूप विराजमान हुए। पुत्री के आंख पर अभी विवाह हुआ, उसका विदाई नहीं हुई है, आंख पर पट्टी बांध करके और कहा, जाओ अगर मदन मोहन जी की इच्छा होगी तो तू ढूंढ ले। अब मदन मोहन जी तो पहले ही बता चुके हैं, ऐसे मिलूंगा। जैसे मानो टीचर पहले ही एग्जाम पेपर लीक कर दे, ये क्वेश्चन आने वाले, तैयार कर आना। उसने जाकर के जैसे स्वरूप स्पर्श करने प्रारंभ किए, पहला बोले ये नहीं है, दूसरा स्पर्श किया, ये भी नहीं है। ठाकुर जी खड़े थे 5वीं पंक्ति में, 5वें वाले थे। तीसरे स्पर्श किए, बोले ये भी नहीं है। चौथे किए, बोले ये भी नहीं है। जैसे ही 5वें का स्पर्श किया और मुखमंडल का स्पर्श किया, गले का स्पर्श किया, वक्ष का स्पर्श कर, जैसे ही ठाकुर जी की भुजा पकड़ी, सो ही ठाकुर जी ने अपनी एक कन्नी उंगली हिला दी। और जैसे ही कन्नी उंगली हिलाई, उसने तो, पिताजी यही है मदन मोहन जी। आहा, राजा के तो नेत्रों से आंसू गिर गए, चरणों में गिर गए, उठ करके अपनी बिटिया को गले से लगा लिया, कान में बोले, बोले मैंने एक कन्नी उंगली हिलते हुए देख ली। मुझे ये बात पता चल गई है कि भैया तेरी जिद नहीं है इनको ले जाने की, इनकी भी जिद है तेरे संग जाने की। और महाराज गाजे बाजे रथ में आरूढ़ करके श्री मदन मोहन लाल जी करौली राजस्थान को प्रस्थान किए। बोलो मदन मोहन लाल की। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बल बल जाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो। ये भैया ऐसे ही भजन नहीं बना है, ये ऐसे ही आपके झूमने के लिए कीर्तन नहीं, ये पूरा वृंदावन समाविष्ट करवा दिया हमारे गिरधर लाल जी ने एक ही पद में। पूरा वृंदावन विराज रहा है।